अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के मेडिकली क्लियर होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रॉन बेकर रोमन रेंस के रिलेशनशिप को लेकर ब्रॉन बेकर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिया रिप्ली जे उसो के रोमांटिक एंगल को लेकर रिया रिप्ली का बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइज वहीं समर स्लैम 2024 को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एनएक्सटी के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहां पर एनएक्सटी की, तो गाइस जहां लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को करीबन 6,56,000 व्यूअरशिप मिली थी, वहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को करीबन 6,10,000 लोगों ने देखा है, जो यहां पर लास्ट वीक के मुकाबले काफी कम है। और गाइस आप लोग ये कह सकते हो कि इस हफ्ते का एनएक्सटी शो व्यूअरशिप के मुकाबले लास्ट वीक के मुकाबले फ्लॉप रहा है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग पेपर व्यू समर स्लैम 2024 की। गाइस बात करें अगर यहां पर समर स्लैम की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहां पर मात्र 2 हफ्तों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साल का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू समर स्लैम होने वाला है। और यहीं क्लीवलैंड ब्राउन स्टेडियम के अंदर समर स्लैम को लेकर अब लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के ऊपर शो की करंट कैपेसिटी करीबन 55,109 के बराबर है, जहां पर 55,109 टिकट में से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करीबन यहां पर 47,500 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। बट गाइज अब भी यहां पर शो के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई को करीबन 7500 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो यहां पर पॉसिबली शो के होते होते डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है। अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी आने वाले 2 हफ्तों के अंदर मात्र 7,500 टिकट सोल्ड आउट नहीं कर पाती है, तो गाइज डेफिनेटली यहां पर ये समर स्लैम के लिए काफी बुरा होगा। बट गाइज बात करें अगर यहां पर शो के मेन इवेंट की, तो गाइस फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने अब ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इस साल समर स्लैम के मेन इवेंट के ऊपर दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स उनका टाइटल ब्लड लाइन के लीडर सोलो सकवा के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और 2 हफ्तों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में इन दोनों की राइवलरी चलने के बाद अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि इस साल समर स्लैम के मेन इवेंट के ऊपर सोलो और कोडी आमने सामने होने वाले गए। आप लोग कोडी और सोलो के मैच के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जे उसो के रोमांटिक एंगल की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिया रिप्ली के रिटर्न होने के बाद करंटली यहां पर जे उसो और रिया रिप्ली की स्टोरी टीज हो रही है। और यहीं इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की बैक स्टेज इंटरव्यूअर जैकी रिचमंड के द्वारा जे उसो से रिया रिप्ली को लेकर सवाल पूछा जाता है, जहां पर जे उसो यहां पर इस सवाल के अंदर रिया रिप्ली को यहां पर उनके साथ लेने को लेकर बात करते गए। बट गाइस यहीं जे उसो के बाद जब जैकी रिचमंड रिया रिप्ली से ये पूछती गए कि क्या यहाँ पर जे उसो को वो अपना नंबर देंगी, तो गाइस यहाँ पर रिया रिप्ली ईट कहते हुए हमें यहाँ पर वॉकआउट करते हुए दिखाई देती गए। और डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग ये कंफर्म मारकर चल सकते हो कि बहुत ही जल्द जजमेंट डे की इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर जे उसो इन्वॉल्व होने वाले गए। और पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहाँ पर जे उसो और रिया रिप्ली का रोमांटिक एंगल देखने को मिलेगा। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस पूरे चीज को कैसे एग्जीक्यूट करती है। बट गाइस जहां तक बात रही जे उसो की, तो गाइस यहीं एक बार फिर से जे उसो के फादर रिकीसी के द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट को कॉल आउट किया गया है। गाइस यहां पर जे उसो के मनी इन द बैंक को हार जाने के बाद रिकीसी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के डिसीजन से काफी एंग्री थे। और अब यहां पर इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के बाद रिकीसी यहां पर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते गए और रिकीसी यहां पर ये बोलते गए कि जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्राउड यहां पर जे उसो को पसंद कर रही गए, उसके बाद यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का जे उसो को कोई भी टाइटल ना देना, ये यहाँ पर बहुत ही गलत डिसीजन थे। और गाइस रिकीसी ये बिलीव करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को जे उसो को कोई ना कोई चैंपियन जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि जे उसो आर्गुअली आज के टाइम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉटेस्ट बेबी फेस है। और इसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जे उसो के पास कोई भी टाइटल ना होना, ये यहाँ पर बहुत ही एम्बैरेसिंग चीज है। आप लोग रिकीसी की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई पर सीएम पंक के मेडिकल क्लियर होने की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पर सीएम पंक के इंजर्ड होने के बाद पंक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पिछले 6 महीनों से इंजर्ड चल रही है। और 6 महीनों तक पंक के इंजर्ड रहने के बाद अब फाइनली इस हफ्ते सीएम पंक के मेडिकल क्लियरेंस को लेकर डब्ल्यूओएन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइस यहां पर डब्ल्यूओएन ने ये कंफर्म कर दिया है कि सीएम पंक इस हफ्ते एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर पर देखे गए, जहां पर सीएम पंक एनएक्सटी सुपरस्टार कोरा जेड और रॉक्सीन परेज के साथ ट्रेनिंग कर रहे
रहे थे और सीएम पंक परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर बेसिकली इसलिए गए थे ताकि डब्ल्यूडब्ल्यूई की मेडिकल टीम के द्वारा सीएम पंक का चेकअप किया जा सके और डब्ल्यूडब्ल्यूई की मेडिकल टीम ये पता लगा सके कि सीएम पंक रिंग में रिटर्न होने के लिए मेडिकली क्लियर है या नहीं। और गाइस यहाँ पर पीडब्ल्यू इंसाइडर का ये मानना है कि सीएम पंक बहुत जल्द मेडिकली क्लियर होने वाले गए और डेफिनेटली समर स्लैम के ऊपर सीएम पंक शो पर रेसल करने वाले गए। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीएम पंक समर स्लैम से पहले मेडिकली क्लियर होते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द राइजिंग सुपरस्टार ब्रॉन बेकर ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके मेंटोर को लेकर बात की, जहां पर ब्रॉन बेकर ने ये बताया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो कौन से 3 लोग गए जिनको यहां पर ब्रॉन बेकर उनका इंस्पिरेशन मानते गए और आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वो कौन से 3 लेजेंड है जिनको ब्रॉन बेकर उनका मेंटोर मानते गए। गाइस यहां पर ब्रॉन बेकर का ये कहना है कि सबसे पहले ब्रॉन बेकर जिसको अपना मेंटोर मानते गए वो यहां पर पॉल हेवन थे और गाइस एनएक्सटी में पॉल हेवन के साथ काम करने के बाद ब्रॉन बेकर पॉल हेवन की काफी ज्यादा इज्जत करते गए और वो यहां पर डेफिनेटली पॉल हेवन को अपना मेंटोर मानते गए। बट गाइस पॉल हेवन के बाद जो इस अगले नाम को ब्रॉन बेकर उनका मेंटोर मानते गए वो और कोई नहीं बल्कि ट्राइबल चीफ और रोमन रेंस है। और गाइस ब्रॉन बेकर का ये कहना है कि रोमन रेंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई के सक्सेस को देखने के बाद ब्रॉन बेकर हमेशा ही रोमन रेंस से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते गए और रोमन रेंस भी बैक स्टेज के ऊपर हमेशा से ब्रॉन बेकर से काफी बढ़िया तरीके से बिहेव करते गए और वो डेफिनेटली रोमन रेंस को देखकर इंस्पायर होते गए। बट गाइस जिस फाइनल नाम को ब्रॉन बेकर उनका इंस्पिरेशन मानते गए वो यहाँ पर बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक है। और गाइस ब्रॉन बेकर का ये कहना है कि जब से पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आए गए तब से ही यहाँ पर ब्रॉन बेकर सीएम पंक के साथ बैक स्टेज एरिया के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते गए और जब भी यहाँ पर ब्रॉन बेकर को कोई चीज समझ में नहीं आती गए तो वो सबसे पहले सीएम पंक के पास जाते गए। और गाइस सीएम पंक का लॉकर रूम में होना डब्ल्यूडब्ल्यूई के यंग टैलेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि गाइस सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के यंग रेसलर्स की मदद करते गए और गाइस इसी रीजन की वजह से ब्रॉन बेकर पर्सनली पंक को काफी ज्यादा पसंद करते गए और वो यहाँ पर सीएम पंक को अपना मेंटोर मानते गए। गाइस यहाँ पर ब्रॉन बेकर के मेंटोर यहाँ पर अगर रोमन रेंस सीएम पंक और पॉल हेवन है तो गाइस आप लोग ये अंदाजा लगा ही सकते हो कि ब्रॉन बेकर आगे चलकर कितने बड़े स्टार बनने वाले गए। गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।